मंडली बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने इष्ट देव भगवान जी का सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार शुभ संक्रांति वाले दिन महापुरुषों ने अपने वचनों में ये फरमाया था कि संसार की रचना बड़ी विचित्र है और कलयुग के अंदर माया बड़ी प्रबल है। कोई पता नहीं किस रूप में आकर के वो हमें भक्ति मार्ग से पतित कर सकती है, क्योंकि माया का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, माया का कोई रंग नहीं है और माया धन को नहीं कहते। जहां आज कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि माया यानी धन दौलत, नहीं। जो महापुरुषों की समझ के मुताबिक, महापुरुषों की मौज के मुताबिक माया है, वो धन दौलत कदापि नहीं है। वो है जो हमें परमात्मा से दूर करे, वो माया है। चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो हमारा संबंध है, चाहे वो हमारा व्यापार है, कुछ भी है। हम जितना समय परमात्मा से जुड़ते हैं, चाहे सुबह शाम जुड़ते हैं, चाहे 2 घंटे जुड़ते हैं, चाहे 3 घंटे जुड़ते हैं, चाहे आधा घंटा जुड़ते हैं, चाहे 5 मिनट जुड़ते हैं, उस समय हमारे और परमात्मा के मध्य जो आ जाए सो माया है। और उस माया से बचने के लिए केवल अपने आप से काम नहीं चलता, उसके लिए एक मजबूत साथ की जरूरत है, एक मजबूत सहायता की जरूरत है। क्योंकि ये जीव आत्मा कमजोर है और इस माया पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे मजबूत सहारा जो है वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की हजूरी है। इसीलिए सेवक ये प्रार्थना करता है कि हे गुरु महाराज जी, बस इतनी कृपा करना कि मुझे अपने चरणों के साथ लगा कर रखना, क्योंकि मुझे ये पक्का विश्वास है जो आपके चरणों से लगा रहता है, जो आपके चरणों से जुड़ा रहता है, तो माया उस पर प्रभाव डालना तो बड़े दूर की बात है, उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। परम पूज्य श्री महाराज जी अपने वचनों में अक्सर सुनाया करते कि श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी मौज में आकर फरमाते कि संसार में माया कहां नहीं है। इस संसार के कण कण में माया व्याप्त है, जो हर समय एक सेवक की भक्ति को निगलने के लिए तैयार बैठी है। सेवक को सेवा से हटाने के लिए, भक्त को भक्ति से हटाने के लिए, जीव आत्मा को परम आत्मा से दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है।
फिर सेवकों ने प्रार्थना की कि महाराज जी, कोई स्थान तो ऐसा होगा जहां भक्ति, जहां माया नहीं होगी, जहां माया का चारा नहीं चलता होगा। तो श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी मौज में आकर जिस पलंग पर विराजमान थे, उसके पाए पर अपना कर कमल रखकर फरमाते हैं, हाँ एक जगह है, वो है इस पलंग का पाया। जो इस पलंग के पाए को पकड़ लेगा, माया उस पर असर तो क्या डालेगी, उसकी ओर कभी आंख भी उठाकर नहीं देखेगी। श्री गुरु महाराज की जय। अब वो पलंग का पाया नहीं, वो सतगुरु के चरण है, सतगुरु की शरण है। इस माया से निजात पाने का, माया से बचने का केवल साधन है सतगुरु की हजूरी। सतगुरु के साथ, जब सतगुरु का साथ सेवक को मिलता है तो काल माया धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए सेवक ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, करना ना दूर मेरे हजूर, जैसा भी हूं करना कबूल। बस अपने चरणों के साथ लगा के रखना। क्यों? कि अगर आपके चरणों के साथ लगा रहूंगा तो फिर तो जीवन बड़ा सुंदर बीत जाएगा। और अगर चरणों से दूर हो गया, मैं एक सत्संग सुन रहा था अभी कि जिस प्रकार आजकल फैशन का दौर है, तो फैशन के दौर में हर इंसान अपने मन को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए अनेक प्रकार के रचना रचाता है, फैशन करता है। तो वो कथाकार सुना रहे थे कि किसी भक्तयानी ने बड़ा पैसा लगाकर, बड़ी मेहनत करके, बड़े दिल से नेल आर्ट करवाया। नेल आर्ट मीन्स जैसे आजकल नाखूनों पर वो पेंटिंग होती है, पेंटिंग करवाई। अब जैसे उसके भगत जी ने देखी तो बड़े खुश हुए कि नाखून बड़े सुंदर लग रहे हैं, नाखून बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया है। अब कुदरत की लीला कि कोई काम करते समय वो नाखून टूट गया। अब टूट गया, उसने वो नाखून रख लिया। तो जैसे ही भगत जी आए तो कहा कि आप रोज कहते थे नाखून बड़े सुंदर हैं, आज एक नाखून टूट गया है, इसको आप अपने पर्स में रख लो। कहते पर्स में क्यों रख लो? कहते आप भी तो कहते थे सुंदर है। उसने कहा अब ये सुंदर नहीं रहा, क्योंकि अब ये टूट गया है, अब इसको फेंकना ही पड़ेगा। ये सुंदर तब तक था जब तक तुमसे जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार जब तक हम उस सतगुरु से जुड़े रहते हैं, हम तब तक सुंदर हैं। जब सतगुरु से दूर हो जाते हैं, फिर वो सुंदरता खत्म हो जाती है। सिर के बाल हैं, कितनी संभाल है, और वही बाल रोटी में आ जाए तो फिर प्रोग्राम तैयार है। वही बाल रोटी में आ जाए तो रोटी छोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो टूट गया है। इसीलिए सेवक ये प्रार्थना करता है कि गुरु महाराज जी मुझे टूटने नहीं देना, मुझे अपने से दूर नहीं करना, मैं जैसा भी हूं मुझे जोड़ के रखना। क्योंकि जुड़ा हुआ तो तर जाएगा, अगर टूट गया तो फिर वो सड़ जाएगा और वो बिखर जाएगा और वो वैल्यूहीन हो जाएगा। अब उससे जुड़ने की शक्ति जीव आत्मा में नहीं है, क्योंकि मन तो जरा सी कमजोरी आई, जरा सी फिसलन आई तो एकदम फिसल जाता है। इसको फिसलने में देर नहीं लगती, इसको फिसलने में टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि
इतने सारे इसके पास तर्क हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि ये अपना वकील खुद ही बन जाता है और खुद वकील बन के खुद जज बन जाता है और खुद वकील बन जाता है और अपना केस जीतने की कोशिश करता है। जीत नहीं पाता, जाता हार है मगर कोशिश करता है। अब जो अपना वकील खुद बनेगा तो वो क्या होगा, बोलो, अपनी साइड लेगा ना। और जब अपनी साइड लेगा तो फिर अपनी गलती को छुपाएगा, अपनी गलती को दबाएगा। और जब अपनी गलती को छुपाएगा दबाएगा तो थोड़े समय के लिए तो जीत जाएगा, मगर उस वकील से ऊपर भी कोई बैठा है, जब वो फैसला करने आएगा तो क्या फैसला करेगा, बोलो, वो तो गलती को पकड़ेगा ना। ये मन ऐसा है। एक सुनाया करते थे संत कि कोई व्यक्ति जो कि जाति से ब्राह्मण था, वो रोज एक जगह से गुजरे और एक खेत में बड़े अच्छे बड़े सुंदर रस भरे गन्ने लगे हुए थे, ईख लगी हुई थी। अब गन्नों को देखे खाने का मन करे, लेकिन अगर तोड़ता है तो पाप लगता है, चोरी होती है, क्योंकि चोरी तो पाप है। अब दिल करेगी क्या करूं क्या करूं, तो जैसा मैंने अभी प्रार्थना की कि मन की गवाही, तो अपने मन में ख्याल करता है कि भाई परमात्मा की सृष्टि भी तो बोलती है और पूछ के लेने में कोई पाप नहीं है। कहते बिल्कुल पाप नहीं है। अंदर से आवाज आई कि हाँ, पूछ के लेने में तो कोई पाप नहीं है, चोरी करना पाप है, पूछ के ली जाए चीज तो वो तो एक सहयोग है। तो क्या किया, आवाज दी, सुन गन्ने दे खेत तेनू कहंदा पंडित सुचेत, गन्ने 2 तोड़ा या 4। अपनी आवाज बदल के कहता जिन्ने मर्जी तोड़ ले यार। 2-4 गन्ने तोड़े और खाए और चला गया। अब दूसरे दिन फिर वही काम, तीसरे दिन फिर वही, चौथे दिन फिर वही, 5वें दिन जो जाट था, जो किसान था, वो देखता है कि एक तरफ से खेत खाली होना शुरू हो गया। कौन जानवर है, कौन है जो मेरे गन्ने खा रहा है, आज मैं छुप के देखूंगा। वो छुप के देखता है तो क्या है कि एक पंडित आता है, आवाज देता है, सुन गन्ने दे खेत तेनू कहंदा पंडित सुचेत, गन्ने 2 तोड़ा या 4। 2 मिनट बाद आवाज बदल के कहता जिन्ने मर्जी तोड़ ले यार। वो कहता पंडित जी गन्ने किससे पूछ के तोड़े हैं? कहते खेत से पूछा है। खेत बोलता है? कहते बिल्कुल बोलता है, खेत बोलता है, परमात्मा की सारी सृष्टि बोलती है। कहते अच्छा, सारी सृष्टि। अब आपको पता है गन्ने जो होते हैं वो सर्दियों के मौसम में होते हैं। आजकल शुगर मिलों के पास से निकलो तो ट्रालियों की ट्रालियां, ट्रैफिक जाम मिलता है। कहता आओ पंडित जी, फिर अगर हर चीज बोलती है तो चलते हैं आगे। आगे जाते हैं तो एक तालाब होता है, तो कहता है तालाब भी बोलता है? कहता बोलता होगा भाई, जब खेत बोलता है तालाब भी बोलता होगा। तो कहता सुन पानी ठंडे ठार, तेनू कहता जट गवार, गोते 2 लावा या 4। आवाज बदल के कहते जिन्ने मर्जी लगा दे यार। पंडित जी को पकड़ा और गोते लगवा दिए। पंडित जी कहते ना 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 भैया, आज के बाद गन्ने नहीं खाऊंगा। तो जो अपने मन को ही वकील बना लेता है तो फिर उसका यही हाल होता है। मैंने पहले प्रार्थना की ना कि मन को वकील बनाओगे तो फिर यही हाल होगा। अगर सतगुरु के अनुसार चलोगे, जो कुदरत ने हमारे लिए प्रावधान बनाया है, तो फिर कोई संसार की शक्ति तुम्हें दुख नहीं दे सकती। इसीलिए सेवक प्रार्थना करता है कि हे गुरु महाराज जी, करना ना दूर, बस मुझे अपने चरणों से दूर ना करना। मन, माया, अभिमान, ये सब मुझे भटकाते हैं, मुझे आप अपने चरणों से दूर ना करना, हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके चरणों से लगे रहेंगे
तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। कहते हैं ना, जिंदगी तो हमारी तेरे साथ है, दूर तुमसे होएंगे तो मर जाएंगे। जिंदगी तो हमारी तेरे साथ है, दूर तुमसे होएंगे तो मर जाएंगे। ये सच है और इस सच को समझने की जरूरत है। इस सच को केवल गुरुमुख समझते हैं और सत्संग में समझाया जाता है। तो बस गुरुमुख जन इसी भाव को पक्का करेंगे। गुरु महाराज जी अपने चरणों से जोड़ के रखना। ये मन, ये माया, ये स्थितियां, ये संबंध कोई भी हावी ना हो पाए, कोई भी मुझे आपसे दूर ना ले जाए पाए। माया तो, पैसा तो पहला बंधन है, सिर्फ पहला बंधन। उसके बाद अनेकों बंधन हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, शरीर है, फ्रेंड है, बहुत सारी रस्सियां हैं। और इन सब रस्सियों को काटने का एक ही औजार है, लेके गुरु नाम दी, लेके गुरु नाम दा संत के माया वाले फंद कट ले। संत कहते हैं औजार को। गुरु नाम का हथियार लेकर, औजार लेकर माया वाले जो फंदे हैं वो काटे जा सकते हैं। तो सतगुरु से सेवक नाम का औजार लेते हैं, माया से बच जाते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता पाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी अपने चरणों से जोड़ के रखना। तो बस गुरु महाराज जी कृपा करें, हम सब सेवकों को चरणों से जोड़े रखें, अपना आशीर्वाद बख्शें, जीवन का कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की